हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड 66 टू 68। मैंने 2 एपिसोड थोड़े कम कर दिए हैं क्योंकि अब मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं फिर से, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं ज़्यादा एपिसोड एक साथ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं 3-3 4-4 एपिसोड करके लेके आऊँगा। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन आ चुकी होती है, और जो बाकी बंदे हैं मतलब 8, 9 और ये मिस वेडनेसडे, ये मुसीबत में पड़े होते हैं। और फिर उन लोगों के बीच में फाइट होने लग जाती है आपस में ही। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है टाइटल, जिसमें जोरो वर्सेस लूफी होने वाली है, और हमें देखने के लिए मिलता है जोरो इस सब चीज़ों का मजा ले रहा है बहुत आराम से। लेकिन हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि नंबर 8 और नंबर 9 दोनों ही धनाशायी हो चुके हैं उन लोगों के सामने। और हम लोगों को पता चलता है जो मिस वेडनेसडे है वो एलाबास्टा की प्रिंसेस है। आखिरकार यहाँ पे एक और हमें बहुत बड़ी मिस्ट्री ओपन होते हुए भी दिखाई दे रही है। फिर हम लोगों को मिस्टर 5 का और मिस वैलेंटाइन का एम पता चलता है कि वो उसको पकड़ने आए हैं, बीवी को, मतलब जो मिस वेडनेसडे है उसका नाम बीवी है। और फिर हमें देखने को मिलता है जो नंबर 9 होता है वो उनसे फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन वो उसको बहुत बुरी तरीके से उड़ा देता है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो बीवी होती है वो वहाँ से भाग जाती है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो उस बंदे के पास आता है 8 के पास। तो वो बोलता है कि आप स्वॉर्डमैन हमारे प्रिंसेस को बचा लीजिए प्लीज़, जैसा तुम बोलोगे वैसा करेंगे, जितना पैसा तुम बोलोगे उतना पैसा हम तुम्हें देंगे। तो उतनी देर में वहाँ पर नामी आ जाते हैं। नामी बोलते हैं अरे वैसे डील तो बुरी नहीं है, 1 बिलियन कैसा रहेगा। तो उसकी पड़ जाती है सुन के ही। तो इतने में नामी बोलते हैं कि क्या हुआ, डर गया क्या, 1 बिलियन है, तुझे अपनी प्रिंसेस को बचाना है कि नहीं। तो वो कहता है कि मैं तो एक नौकर हूँ, तो 1 बिलियन नहीं दे सकता तू। तो नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ। तो इतने में फिर वो बोलता है कि यार जोरों से कुछ करो ना, तुम स्वॉर्डमैन हो। तो वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा नामी, और मैं इसके लिए बिल्कुल भी नहीं करूँगा, अभी तो ये मुझे मारने वाले थे। तो वो बोलते हैं कि तेरे ऊपर मेरा कर्ज है, याद है ना, जब तेरी तलवार की वजह से। फिर वो बोलती है कि तुझे याद है ना मैंने तुझे तलवार खरीदवाई थी। तो वो बोलता है मैंने तेरे को 1 लाख रुपए दे तो दिए थे, तो मैंने 300% पे दिया था इंटरेस्ट, तो भूल गया क्या, 3 लाख रुपए होते हैं वो। बंदी पूरा लुटेरी है भाई ये। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जोरो फिर तैयार हो जाता है और जोरो उनसे लड़ने के लिए वहाँ पर जाता है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी उठ चुका है और लूफी पूरी लाशों की ढेरों को देखता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो बीवी है वो भाग रही होती है। उसी देर में वहाँ पर मिस मंडे आ जाती है और फिर वो बोलते हैं कि आप यहाँ से जाइए, मैं इनको संभालती हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उन दोनों के बीच में फाइट हो चुकी है, स्टार्ट 5 के और मिस मंडे के बीच में। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, मिस मंडे की तो वो हालत खराब कर देता है। फिर हम लोगों को पता चलता है जो 5 है उसने बॉम्ब फ्रूट खाया हुआ है, और जो मिस वैलेंटाइन है उसने किलो फ्रूट खाया हुआ है। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो किलो फ्रूट खाने की वजह से है वो हवा में उड़ती है अपना आपके वेट को हल्का करते हुए, और जैसे जैसे वो वेट के नंबर्स को बोलती जाती है वैसे ही उसका वेट हैवी होता चला जाता है। और फिर वो मिस मंडे के ऊपर कूद जाती है, जिसकी वजह से उसका हालत खराब हो जाता है। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 5 उसके ऊपर अटैक कर देता बॉम्ब से, लेकिन वहाँ पर जोरो आ जाता है और उसे बचा लेता है। और फिर वो बोलता है कि अभी तो तू इनको मारने वाला था, अभी तो इसकी साइड लड़ रहा है, ये क्या बात है। वो कहता है कि मेरी डील हुई है तेरे घर वाले से। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो 8 है वो नामी को सब कुछ बता रहा होता है। नामी उससे सब कुछ पूछ रही होती है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वो बता रही होती है कि जो हमारा बॉस है उसका नंबर है 0, और उसके साथ और भी पावरफुल लोग हैं और वो सबसे खतरनाक है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों के बीच में बहस हो रही होती है जोरो के वैसे और 5 के बीच में। उसी दिन में वहाँ पर लूफी फूट जाता है और लूफी बोलता है जोरो तू तो गया बेटे। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि लूफी जो है वो जोरो को विलन इसलिए समझ रहा है क्योंकि वो वहाँ पर जब लोगों को देखा था ना, सारे लोग मरे हुए थे, तो उनसे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ। तो उसने बताया कि जोरो ने किया, तुम्हारे दोस्त ने। तो लूफी उस चीज़ की वजह से गुस्से में है क्योंकि उसको नहीं पता कि वो लोग उन्हें मारने वाले थे। तो फिर जोरो और वैसे लूफी की फाइट स्टार्ट हो जाती है उन लोगों के बीच में। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जोरो वर्सेस लूफी की फाइट तो दबादब चल रही होती है। उतने में 5 और वैलेंटाइन उन पर अटैक कर रहे होते हैं। वो लोग डॉज कर करके आपस में ही लड़ रहे होते हैं, उन लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं। और फिर आखिर में ऐसा ब्लास्ट होता है क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ताकतवर फाइट हो रही होती है, जिसकी वजह से जो 5 और वो जो लड़की होती है उनका खात्मा हो जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 67। टाइटल तुम लोग पढ़ ही सकते हो। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे वो दोनों खड़े होते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। उतनी देर में नामी आकर दोनों के मुंह पर घूसा दे देती है और लेटा देती है। फिर वो दोनों फिर से खड़े हो जाते हैं, फिर लड़ना स्टार्ट करते हैं, फिर नामी देती है, फिर लेटा देती है। और फिर हम दोनों लोगों को पता चलता है कि वो आप लोग आपस में सारे बैठ के बात कर रहे होते हैं। और लूफी को पता चल जाता है कि ये सब क्यों गलतफहमी हुई है सारी लड़ाई वड़ाई के वजह में। फिर बीबी उनसे पूछती है कि तूने मेरे को क्यों बचाया। तो वो बताती है कि तेरे इधर के लोगों से मेरी डील हुई है बिलियंस की, तो अब मेरे को करना ही पड़ेगा ये सब। फिर वो लोग बातचीत कर रहे होते हो, तो फिर उतने में वो फिर अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रही होती है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बीबी उन सबको सब कुछ बारे में बता रही होती है कि मेरे साथ जो वो मास्टर था 8 का मतलब इसको, वो मतलब वो मेरे साथ हमेशा से है, वो उसने मेरे को हमेशा पाला पोसा, उसने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है और ये सब फलाना ठिकाना बता रही होती है। और मेरा किंगडम इतना अच्छा है, वो फलाना ठिकाना सब बता रही होती है वो। और फिर इतने दिन में सब लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि अच्छा विलन तो बता कौन है। तो वो बताती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, विलन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इतने में वो लोग बोलते हैं कि अच्छा कोई डेंजरस बंदा होगा। तो नानी बोलते हैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं। इतने में उसके मुँह से निकल जाता है 7 लॉर्ड, वॉर लॉर्ड, मतलब कि 7 सबसे खतरनाक बंदे समुंदर के, उनमें से एक है वो।
और हमें देखने के लिए मिलता है वहीं पे एक गिद्दर वो आ जाते हैं, जिसको पता चल जाता है कि ये तीनों उन लोगों को मारने के लिए आ रहे हैं, मतलब कि नामी, लूफी और जोरो। तो वो भाई वहाँ पर से उड़ जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि नामी की तो फट चुकी होती है, लेकिन लूफी और जोरो बिल्कुल एक्साइटेड हो चुके होते हैं कि वॉर लॉर्ड के बारे में सुनकर। और फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि नामी वहाँ से जा रही होती है, तो वो दोनों फिर से चिड़िया सी, वो गिद्ध और वो उजुमाटू वहाँ पे बैठा होता है और वो उनकी स्केच बना के भाग जाता है। फिर सीन चेंज होता रहा, हमें देखने के लिए मिलता है कि जो 8 है वो वहाँ पर वापस आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को बचा लूँगा, टेंशन मतलब मैं एक शिप लेके जाऊँगा जिसके अंदर मैं 3 पुतले रख लूँगा, जिसमें कि मतलब कि तुम लोग हो गए, मतलब एक तरीके से डिकॉय का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो 8 है वो सब कुछ बता रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो एक वॉर लॉर्ड है और तुम्हें पता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसकी जो बाउंटी है वो कैंसिल हो चुकी है, लेकिन पहले जब उसके ऊपर बाउंटी थी वो थी 80 मिलियन, मतलब कि 8 करोड़। तो इतने में नामी की फट जाती है, नामी बोलती है कि ये तो 4 गुना ज़्यादा है, आलोंग से ज़्यादा। फिर हम लोग को देखने को मिलता है जो 8 है वो अलाबास्ता वाली एक क्लॉथ दे देता है उनको कि ये अलाबास्ता की तरफ ही पॉइंट आउट करेगी, हर बार तुम वहाँ पर आराम से पहुँच सकते हो। और फिर हमें देखने को मिलता है वो शिप लेके वहाँ से निकल जाता है और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि पूरी शिप के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उन सब की फट के चौसठ हो जाती है। वहाँ पे वो बंदा मारा जा चुका होता है और तभी देख रहे होते हैं कि एक बंदा सामने, मतलब बंदी या बंदा जो भी है, सामने से आ रहा होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि भाई इन लोगों की फट चुकी होती है। उतने में अभी भी रोने लगते हो, तो उतने में जो लूफी है वो ऊसा को और जो सांजी है उसको पकड़ के भाग रहा होता है, जोरो वहाँ से भाग रहा होता है और सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और फिर उनको खींच के वो लोग शिप के ऊपर लेके आए होते हैं, क्योंकि वो आके इन लोगों को भी न मारते, वो शिप से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं यहाँ से। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं और तभी हमें एक बंदी की आवाज़ सुनाई देती है। उस बंदी को देखते ही सब लोगों की चोट जाती है और फिर हम लोगों को पता चलता है कि बीबी उसका नाम बोलती है, उसका नाम होता है मिस ऑल संडे और इसका जो पार्टनर है वो है बॉस। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों के बीच में बेसुरी होती है, वो बोल रहे थे कि टेंशन मतलब मैं तुम लोगों को मारने नहीं आई हूँ, मैं तुम लोगों को सही सलामत भेजने आई हूँ, बचाने आई हूँ और कुछ नहीं, टेंशन मत लो तुम लोग। इतने में हमें देखने के लिए मिलता है कि पांचों बंदों ने उन्हें घेर लिया होता है उसे मारने के लिए, लेकिन हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों, मतलब ऊसा और सांची, तो दोनों उड़ के इधर उधर गिर जाते हैं और जो लूफी है उसकी हेड उड़ के उसके हाथ में अपना आप चली जाती है, इसका मतलब इसके पास भी कोई डेविल फ्रूट पावर है। और जो ये बंदी है ये लूफी को पहले से ही जानती है और वो बोलती है कि वैसे तो मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, लेकिन देखते हैं तुम कैसे हो। फिर हम लोगों को पता चलता है कि जो कंपास है वो बहुत सारे आइसलैंड पे से होते हुए तब जाके अल्बास्ता पहुंचेगा और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, लूफी उसी को तोड़ देता, बोलता है कि मेरे को जरूरत नहीं है इस चीज की। और फिर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो लड़की जो है वो एक अपने बड़े से टटल के ऊपर बैठ के वहां से निकल जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है हमारी गैंग भी दूसरी तरफ निकल चुकी होती है। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि पूरी की पूरी गैंग निकल चुकी है और भूखी होती है और फिर वो बीवी के ऊपर चिल्लाने लगती है नामी, तो इतनी देर में फिर नामी मायूस हो जाती है, तो वो बोलती कि नहीं नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं। और फिर वो लोग सब बोलते हैं कि अगला मिशन हमारा है लिटिल जाइंट। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है और यहीं पे हम ये आज की वीडियो भी खत्म करते हैं, क्योंकि आज के में 2 एपिसोड हो गए हैं, ये काफ़ी लंबे हो गए हैं, मेरे को काफ़ी कम टाइम है मेरे पास, तो अगले एपिसोड में जल्दी ले आऊँगा, टेंशन मत लेना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बताना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।